हाय एवरीवन। तो चलिए आज क्या अपना वीडियोस करते हैं शुरू। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीजीआई का जो एक मिनट इसे इसको ऑफ कर देता हूँ। हाँ, तो चलिए जी आज की वीडियो वैसे तो थंबनेल देख के आप लोग पहचान ही गए होंगे किसके बारे में होने वाले है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है चेतन प्रकाश एंड आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम पीजीआई चंडीगढ़, जिसका हमें पूरा फक्र है कि हम पीजीआई से पढ़े हैं। सो फॉर ऑल दोस्त जो कि नए हैं इस चैनल पर, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ चेतन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय चैनल। सो आज की वीडियो शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर। सो एमएससी जो पेन में थोड़ा सा इसका थोड़ा और थिकनेस कम कर लेता हूँ, आई थिंक तो अच्छा रहेगा। हम्म। तो एमएससी एमएलटी कोर्सेज, एमएससी और एमएससी एमएलटी के जो कोर्सेज है उसका जो जुलाई सेशन है उसका जो वाई प्रोस्पेक्टस है वो आ चुका है। जुलाई 2026 सेशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पीजीआई चंडीगढ़। सो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए पीजीआई से डिग्री करना अपने आप में बहुत बड़ा, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि अचीवमेंट है। ठीक है। तो सेशन 2026 इंपॉर्टेंट डेट्स एट ए गैलेंस, और ये मैंने शेयर कर दी थी अपने इंस्टाग्राम पर। ठीक है, इंस्टाग्राम पर मैंने ये शेयर कर दिया था, हालांकि वीडियो में थोड़ा लेट बना रहा हूँ। और इसके साथ ही मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इसको डाल दिया था, तो जो लोग कनेक्टेड है उनको तो ये न्यूज़ मिल गई होगी। ठीक है, आप लोग भी अगर कनेक्टेड नहीं है तो आप लोग भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ जाकर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेट क्या है, वही है कि मैं कई बार लेट हो जाता हूँ वीडियो बनाने में, तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी पहुंचे, इसलिए मैं अपने सोशल हैंडल पर इसको डाल देता हूँ। तो देखो, स्टार्ट ऑफ एमएससी एमएलटी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑन वेबसाइट। वेबसाइट कौन सी रहने वाली है सर? वेबसाइट रहने वाली है सर www.pgimer.edu। इसी वेबसाइट पर आपके जो स्टार्ट होंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, 6/4/2026 से, यानी कि आपके हो चुके हैं। ठीक है, वीडियो बनाने में मैं थोड़ा लेट हो गया, ठीक है, लेकिन हो चुके हैं। आज कितनी होगी, 18 होगी ना, 18/4 हो गया आज। उसका एक रीज़न है कि मैं इतना लेट क्यों हो गया। ठीक है, उसका भी रीज़न है गाइस, आई वाज एंगेज्ड इन रिसर्च। ठीक है, रिसर्च में मैं एंगेज था, मेरा एक्चुअली में एक प्रेजेंटेशन था। ठीक है, IAMM जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, उसकी जो नॉर्थ वेस्ट चैप्टर था माइक्रोफोन का, माइक्रोफोन। ठीक है, माइक्रोफोन का नॉर्थ वेस्ट चैप्टर था, तो उसमें मैं लगा हुआ था, उसमें प्रिपरेशन में, एक्चुअली उसमें मेरी ओरल प्रेजेंटेशन थी गाइस। ठीक है, ओरल प्रेजेंटेशन, अब जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड है इंस्टा पे उन लोगों को पता होगा, ऑलरेडी मैं अटेंड करके आया हूँ वो। ठीक है, जो क्या बोलते हैं अपनी कॉन्फ्रेंस, तो लिंक्डइन पर भी मैंने इसके रिगार्डिंग काफ़ी पोस्ट डाली थी। अब आप लोग अगर लिंक्डइन पर मेरे साथ कनेक्टेड हो तो आपके पास न्यूज़ पहुंच गई होगी। तो मैं थोड़ा बिजी था, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया, लेकिन ठीक है, अभी भी आपके पास टाइम है। अभी आज कितनी 18 होगी ना, तो अभी अभी आपके पास 15 दिन है। यानी कि इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 5/5/2026, यानी 5 मई इसकी लास्ट डेट है। और आपका जो सीबीटी है उसका वो कब होगा सर? सीबीटी होगा सर हमारा 31/5/2026, यानी कि 31 मई को आपका सीबीटी की इन्होंने डेट भी दी हुई है। और एक्सपेक्टेड डेट है, इन्होंने देखो रिजल्ट की इन्होंने एक्सपेक्टेड डेट दी हुई है, वो आपकी 4/6, यानी कि 4 जून। ठीक है, 4 जून को आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। ठीक है, इस लिंक्डइन पर मैं एक्टिव हूँ, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। क्या थी मेरी रिसर्च और क्या कुछ था कॉन्फ्रेंस में, उसके लिए आपको एक मेरा सेपरेट चैनल है, उस पर मैं सारी की सारी इससे रिलेटेड न्यूज़ ही डालता रहता हूँ, लाइक माई एक्सपीरियंस। ठीक है, आगे मैं फर्दर क्या चीज़ किस चीज़ में इन्वॉल्व हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं उस चैनल पर, आप लोगों को मिल जाएगा। वो उस चैनल पर बेसिकली आपका स्टडी से रिलेटेड। ठीक है, स्टडी से रिलेटेड मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक मिनट। स्टडी से रिलेटेड में वो चैनल है, एक मिनट, चैनल तो स्टडी से रिलेटेड आई थिंक यूट्यूब ही ओपन हो रखा है। ठीक है, तो मैं दोबारा कर लेता हूँ। तो उस चैनल पर स्टडी से रिलेटेड मैं सारा कंटेंट डालता हूँ, चेतन प्रकाश के नाम से। जैसे ही आप सर्च करोगे चेतन प्रकाश, यहाँ पर जैसे मैं लैबटॉनिक, एक्चुअली में लैबटॉनिक चैनल का नाम है। ठीक है, तो जैसे ही आप लैबटॉनिक सर्च करोगे तो आपके सामने ये चैनल खुल जाएगा, और ये हमारा है चैनल, इस पर मैं सारा डालता रहता हूँ। ठीक है, तो रिसर्च से रिलेटेड, मोटिवेशन स्टडी से रिलेटेड ये सारी की सारी वीडियोस है। आप जाकर इस चैनल पर विजिट कर सकते हो, और आप थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन हो। इस पर मैं बहुत सारी वीडियोस भी बनाता रहता हूँ। मैंने अभी एक शॉर्ट्स डाली थी मैं, क्योंकि वहाँ पे गया था एमएमसी अग्रोहा, तो वहाँ का एक छोटी सी क्लिप मैंने, मतलब एक छोटा शॉर्ट्स बना के डाल दिया था वहाँ का, कि क्या क्या कॉन्फ्रेंस में रहा। ठीक है, तो ये वीडियो भी आप जाकर देख सकते हो। व्यूज़ थोड़े कम आते हैं, लेकिन मैं अपनी रिसर्च की जर्नी शेयर करता रहता हूँ, अपनी जो
मेरी जर्नी रही है अभी तक, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर आप इसको चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए अपने मुद्दे पर वापस आते हैं, ठीक है, जो हमारा टॉपिक है आज का। खैर ये चीज़ें तो बाद में चलती रहेंगी। तो टॉपिक हमारा है, मैं यार एक मिनट ऑन कर लेता हूँ इसको, कहाँ गया वो। एक्चुअली में ये चला जाता है पीछे जब मैं इसको ऑन करता हूँ। यहाँ पर व्हाट्सएप ऑन पड़ा है, उसको ओपन कर लेता हूँ। अब हो गया। तो मैं यही था, ठीक है। तो ये देख सकते हो सीबीटी, यहाँ पर देख सकते हो, ये यहाँ पर फीस है, ठीक है। यहाँ पर ये फीस आप देख सकते हो, फीस 1200 रुपये। ट्रांजेक्शन चार्जेस आपकी SC ST के लिए और OBC के लिए 1500 रुपये है, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लोग देख सकते हो कि आपको फीस ऑनलाइन बाय, ठीक है, आपको पोर्टल पर अपलोड कर देनी है 6 से, मतलब ये फीस पेमेंट का आपका डेट रहेगी। और आपका मोड ऑफ पेमेंट रहने वाला है थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, ठीक है। नेट बैंकिंग के थ्रू आपकी ये फीस कटने वाली है पेमेंट, ठीक है। उसके बाद सारे के सारे एप्लीकेंट से यही गुजारिश है कि आप लोग प्रोस्पेक्टस को ध्यान से पढ़ो। मैं पूरा पूरा प्रोस्पेक्टस तो नहीं बताऊंगा आपको पढ़ के, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो प्रोस्पेक्टस में, वो मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। बाकी आपको प्रोस्पेक्टस अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, वहाँ जाकर आप इसको पढ़ सकते हो, या सिंपल आप PGI की वेबसाइट से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि प्रिंट आउट आपको रखना है, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट आपको रखना है डाउनलोड करके, और उसकी एक कॉपी रखनी है तब जब तक आपका एडमिशन प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता, ठीक है। उसके बाद www.pgimer.edu.in पर आपको रेगुलरली विजिट करते रहना है। सारे के सारे अपडेट आपके पास वहीं पहुंचते रहेंगे, या मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। रिजल्ट आपका इसी वेबसाइट पे आएगा। इंडिविजुअली किसी को रिजल्ट नहीं भेजा जाएगा भाई, इन्होंने साफ लिखा हुआ है। उसके बाद देखो लिस्ट, पहले तो इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि PGI में कौन से कोर्सेज होते हैं, फिर भी चलो देख लो, आप देख रहे हो वीडियो तो देख लो। मास्टर्स ऑफ साइंस, यहाँ पर MSc के जो ये कोर्सेज है यहाँ पर ये लिखे हुए हैं MSc के कोर्सेज। MSc आप बायोकेमिस्ट्री में कर सकते हो, फार्मा में कर सकते हो, फार्माकोलॉजी में, एनाटॉमी में, रेस्पिरेटरी केयर में, एनेस्थेसिया में, और MSc MLT आप ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में भी कर सकते हो, ठीक है। मेडिकल बायोफिजिक्स, स्टेम सेल एंड न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, तो इनमें आप MSc कर सकते हो, ठीक है। प्लस जो कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड वाले हैं, स्पॉन्सर्ड ये ओनली स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए है, जो कि डिप्यूटेड या स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है, ये सिर्फ उनके लिए है, ये सबके लिए नहीं है, ठीक है। जैसे MSc MLT साइटो में, इम्यूनो में, बायोकेमिस्ट्री में, बैक्टीरियोमाइको में, वायरो में, बायोटेक में, ठीक है, हिस्टो में, हिमैट में, पैरासाइटो में, ये उनके लिए है जो या तो वर्किंग में है PGI में, या किसी और इंस्टीट्यूट में वर्किंग में है, और उसको स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए ही है ये, ठीक है। तो उसके बाद ये तो सारा का सारा ये आप पढ़ सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के बारे में बताया हुआ है, एम एंड ऑब्जेक्टिव सब आप ये पढ़ लेना, ठीक है। और ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि ये, हाँ ये इम्पोर्टेंट कॉर्नर है, जो आपकी MSc के कोर्सेज है उसकी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, यानी कि आपको मिनिमम कितनी क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अगर आपको बायोकेमिस्ट्री से आप करना चाहते हो MSc, तो आपकी एक तो BSc या BSc होनी चाहिए, या तो या BSc ऑनर्स होनी चाहिए, या BSc आपकी इनमें से किसी में भी चलेगी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, टेकन टुगेदर BSc। 55% आपके मार्क्स होने चाहिए जनरल वालों के लिए, और 50 होने चाहिए आपके कैटेगरी के लिए। उसके बाद फार्माकोलॉजी के लिए क्या रिक्वायर्ड है सर? फार्माकोलॉजी के लिए सर रिक्वायर्ड आपकी, या तो आपके पास MBBS हो, ठीक है, या आपके पास BSc एनाटॉमी फिजियो बायोकेमिस्ट्री से हो, या आपकी BVSc हो, यानी कि जो वेटनरी की होती है, और या बी फार्मा भी चलेगा आपका, ठीक है। उसके बाद बात करें सर, क्या है सर? MSc एनाटॉमी। MSc एनाटॉमी के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है? तो MSc एनाटॉमी के लिए सर ये चीज़ें रिक्वायर्ड है, ठीक है। फिर MBBS चलेगा आपका, BVSc चलेगा आपका, BSc विद एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री चलेगी आपकी, ठीक है। BSc नर्सिंग चलेगी, और बैचलर ऑफ फिजिकल थेरेपी यानी फिजियोथेरेपी भी आपकी चलेगी। उसके साथ साथ यहाँ पर MSc फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी ये भी आपकी चलेगी, ठीक है, जूलॉजी, अगर आपकी इनसे MSc है। उसके बाद सर रेस्पिरेटरी केयर के लिए आपकी कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है? देखो रेस्पिरेटरी के लिए एक तो जो BSc MLT वाले कैंडिडेट है भाई सारे के सारे एलिजिबल है, ठीक है। BSc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, BSc नर्सिंग वाले भी एलिजिबल, और BSc इन मेडिकल और बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ठीक है, या जो फिजियोथेरेपी वाले हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए सर, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए सर BSc MLT होनी चाहिए, BSc नर्सिंग होनी चाहिए, BSc यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, और उसके साथ ही आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस रिस्पेक्टिव फील्ड में, ठीक है, आफ्टर ऑब्टेनिंग BSc, ठीक है।
3 साल का वो तो हर में ही होता है भाई, स्पॉन्सर्ड वालों के लिए पीजीआई के ये रूल है, ठीक है। एमएससी एनेस्थेसिया के लिए सर ये सिर्फ और सिर्फ सर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए है, जो जो ओटी टेक्नीशियन होते हैं, ओटी जो ओटी टेक्नीशियन होते हैं उनके लिए है, ठीक है। 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है इसमें एज ए ओटी टेक्नीशियन। उसके बाद एमएससी एमएलटी के लिए सर, एमएससी एमएलटी के लिए सर आपकी या तो बीएससी हो या बीएससी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी हो, ठीक है। 55% के साथ मार्क्स के साथ, उसके साथ कैंडिडेट रिक्वायर्ड 6 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस इन ब्लड बैंक, ठीक है। कंपोनेंट लेबोरेटरी पोस्ट बेसिक एमएलटी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपके पास मान लो बीएससी एमएलटी है, तो आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो, इन्होंने साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपके पास एक्सपीरियंस होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद सर बात करें तो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए क्या रिक्वायर्ड है सर, वही स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए बीएससी एमएलटी और आपकी 3 साल एक्सपीरियंस। उसके साथ बायोफिजिक्स, जो मेडिकल बायोफिजिक्स होता है उसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, उसके लिए भाई एमबीबीएस होनी चाहिए आपकी, बीएससी चलेगी, बीडीएस भी चलेगी, बी फार्मा भी चलेगी, बीपीएच भी चलेगी, या बीएससी विद एटलीस्ट कोई भी बायोलॉजिकल सब्जेक्ट हो, ठीक है, तो वो चलेगी, ठीक है। उसके बाद सर स्टेम सेल के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है सर, स्टेम सेल के लिए सर एक तो कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन डिग्री हो, ठीक है, लाइफ साइंस में, जैसे कि फार्मा, बायोटेक, डेंटल, बीडीएस, मेडिसिन, सर्जरी, ठीक है। उसके साथ आपके 55% आपके मतलब मार्क्स होने चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये स्टेम सेल वालों के लिए है। उसके साथ सर न्यूक्लियर मेडिसिन, न्यूक्लियर मेडिसिन में अगर आपने एमएससी करनी है तो सर आपको एक तो बीएससी न्यूक्लियर मेडिसिन में चलेगा आपका, या बायोफिजिक्स में अगर आपकी बीएससी है, या आपकी बीएससी सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ है, यानी कि जो नॉन मेडिकल वाले कैंडिडेट होते हैं उनके लिए, या बीएससी केमिस्ट्री और जूलॉजी है, मेडिकल स्ट्रीम वाले भी इसमें एलिजिबल है, ठीक है। इन्होंने देखो साफ मेंशन किया, अगर आपकी बीएससी डिग्री कोरस्पोंडेंस से है या ओपन यूनिवर्सिटी से है तो वो नहीं चलेगा भाई, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। ओपन कैंडिडेट इसमें नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद ये है जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है उनके लिए, ठीक है, तो उनके लिए यही सारे के सारे कोर्सेज में जैसे मैंने बताया, तो वही रिक्वायरमेंट है यार जो मैंने बताया, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए है, ये सब में सेम ही रहता है इनका, ठीक है। तो ये सब में सेम है, ये सारे के सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद देखो स्पॉन्सर्ड और डेप्यूटेड कैंडिडेट वालों के लिए इन्होंने स्पेसिफिक मेंशन किया है कि अगर आप एमएससी करना चाहते हो तो आपको एक तो क्या होना चाहिए, परमानेंट और रेगुलर एम्प्लॉय होने चाहिए आप, एटलीस्ट 3 ईयर तक, जिस भी जो भी आपको जो भी इंस्टीट्यूट है जो आपको स्पॉन्सर करेगा। और उसके बाद यहाँ पर देखो इन्होंने लिखा हुआ है कि आफ्टर गेटिंग ट्रेनिंग एट पीजी, यानी कि आफ्टर एमएससी द कैंडिडेट विल बी सुटेबली एम्प्लॉयड, यानी कि आपको दोबारा से उसी नौकरी में जाना बाय डिप्यूटिंग स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी टू वर्क इन द सब्जेक्ट इन विच द ट्रेनिंग, यानी कि अगर आपने एमएससी से करी है, एमएससी आपने अगर माइक्रो से करी है, तो आपको फिर दोबारा से उसी डिपार्टमेंट में जाना है, ठीक है, पीजे चंडीगढ़। उसके बाद देखो कोई भी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन इन द फॉर्म और स्टाइपेंड विल बी अपॉन पीजे चंडीगढ़ ड्यूरिंग एंटायर पीरियड हिज और हर कोर्स, ठीक है। सच पेमेंट जो आपकी स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी है वो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए जो टेन्योर है एडहोक और कॉन्ट्रैक्ट का, ये यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, ये सारी की सारी चीजें आप देख सकते हो भाई, ये बड़े ध्यान से पढ़ना भाई, स्पॉन्सर्ड वाले बड़े ध्यान से पढ़ना सारी की सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और यहाँ पर ये एम्प्लॉयड कैंडिडेट के लिए है, ठीक है, क्योंकि कैंडिडेट देखो इंस्टीट्यूट डज नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन इफ कैंडिडेट इन एम्प्लॉयमेंट अप्लाई डायरेक्टली थ्रू एमएससी एमएलटी कोर्सेज, ठीक है। लेकिन उनको वही फिर वही राइटिंग में देना पड़ेगा आपको एंट्रेंस टेस्ट के लिए अपने एचओडी को, ठीक है। उसके बाद अंडरटेकिंग लेके उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ उसको अटैच करना है, ये सारे आप पढ़ सकते हो। जो ये पीजीआई में जो कैंडिडेट एम्प्लॉयड है ना, ये उनके लिए है भाई, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। ये फॉरेन नेशनल वालों के लिए, फॉरेन नेशनल वालों के लिए तो चलो आप अगर तो आप पोस्ट करके पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स देख सकते हो भाई, नंबर ऑफ सीट्स आप यहाँ पर देख सकते हो, टोटल मैं बता देता हूँ, बायोकेमिस्ट्री में 8 है, फार्मा में 7 है, एनाटॉमी में 2 है, रेस्पिरेटरी में भी 2 है, एनेस्थेसिया में भाई एक ही है, ये याद रखना आप, एक ही सीट है, ठीक है। और एमएससी एमएलटी जो ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन है ब्लड बैंक, उसमें 2 सीट है, बायोफिजिक्स में 6 सीट है, इन सब में सबसे ज्यादा सीट जो है वो है आपकी बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। न्यूक्लियर मेडिसिन में भी 8 है, यानी कि टोटल आपकी 40 सीट्स है एमएससी की। उसके बाद बात करें जो आपकी स्पॉन्सर्ड वाली है, उसके लिए आपकी दो 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 सब में सीट्स हैं, ठीक है। लेकिन हिमैट में सिर्फ एक ही सीट है, हिमैट में एक सीट है। उसके बाद फार्मा में एक सीट है, रेडियोथेरेपी में एक सीट है, यानी कि यार पीजीआई अपने कैंडिडेट को भाई मतलब पूरा सपोर्ट करता है सब में, देखो सीट एक एक दे रखी हो लेकिन दे रखी सारे सब्जेक्ट्स में है, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ लगती है मुझे पीजीआई की। और मुझे तो भाई फकर है पीजीआई से पास आउट हूँ मैं, ठीक है, जहाँ कहीं भी जाते हैं साथी चौड़ी करके बोलते हैं पीजीआई से यहाँ भाई पास आउट। तो एक वही एक प्लस मतलब कि बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है हमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी भाई
आपकी। और बात करें और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, हाँ, सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका यही रहने वाला है कि आपको कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, जो कि सीबीटी होगा। और जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो 31st, यानी कि आफ्टरनून शिफ्ट में होगा, ठीक है। जो आपका ड्यूरेशन रहने वाली है 1 एंड 1.5 घंटा, ठीक है। एमएससी बायोकेमिस्ट्री के लिए 1 घंटा, और 1.5 आवर फॉर एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी फार्मा एंड एमएससी एनोटमी, और एमएससी मेडिकल बायोफिजिक्स, ठीक है। और 1 घंटा आपकी जो एमएससी एमएलटी वाले कोर्सेज है उनके लिए 1 घंटे का टेस्ट है, और ये ऊपर वाले जो ये जो कोर्सेज है इनके लिए 1.5 घंटे का टेस्ट है, ठीक है। तो इवनिंग शिफ्ट में ही आपका एग्जाम होगा, और यहाँ पर ये एग्जामिनेशन सिटीज दी हुई है, सेंटर चंडीगढ़ रहने वाली है, जो ट्राई सिटी, मोहाली, पंचकुला, दिल्ली, अम्बाड़ा, ठीक है। बठिंडा भी सेंटर है भाई, चलो बठिंडा भी सेंटर है, बढ़िया है। अमृतसर भी है, देहरादून भी है, और कांगड़ा हिमाचल में, ठीक है। तो आपको कोई भी सेंटर मिल सकता है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, देखो अकोमोडेट कैंडिडेट एप्टेड बाय देम, ठीक है। तो ऐसा, उसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी इसमें कोई भी अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं अलाउड नहीं है। टाइप ऑफ पेपर भाई, टाइप ऑफ पेपर एक बार देख लेते हैं, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री से अगर आप कर रहे हो, बायोकेमिस्ट्री में अगर आप अप्लाई करने की सोच रहे हो, तो आपके 100 MCQ होंगे, जिसमें से आपका 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, 90 मिनट का। केमिकल साइंस 15 मार्क्स की, फिजिक्स बायोफिजिक्स 15 मार्क्स की, जनरल मैथमेटिक्स भी आएगा भाई इसमें, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, 10 मार्क्स का। लाइफ साइंस के जो सब्जेक्ट है बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इसके इसमें आपका मेजर रहने वाला है 20 मार्क्स का, ठीक है। 30 मार्क्स की बायोकेमिस्ट्री और 10 मार्क्स की मोलिकुलर बायोलॉजी। तो आप ये देख सकते हो सारे के सारे जितने सब्जेक्ट है, ये सारे के सारे आपने पढ़े हुए होते हैं, सबने मोस्टली पढ़े हुए होते हैं। जैसे कि मैंने ही देख लो, मैंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा है भाई, ठीक है, डीप में। मोलिकुलर बायोलॉजी पढ़ा है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा है, और कुछ हद तक भाई थोड़ा बहुत लाइक थोड़ा रिलेटेड, ये सारे के सारे जितने लाइफ साइंस के सब्जेक्ट होते हैं ना, ये सारे हम पढ़ते हैं। मैंने BSc MLT करी है पीजीआई में, तो मैंने माइक्रो पढ़ी है, हिमैट पढ़ी है, हिस्टो पढ़ी है, ब्लड बैंक पढ़ी है, ठीक है। माइक्रो में भी वो सारे बायोकेमिस्ट्री, सॉरी, माइक्रो में जैसे आपकी बैक्टीरियो, माइको, वायरो, पैरासाइटो सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका ये जो चैनल है, मैंने बताया था, मेरा जो ये चैनल है, इस पर मैं मोस्टली जो ये कंटेंट बनाता रहता हूँ मैं। ये मतलब लाइफ साइंस वाले भी देख सकते हैं, ठीक है, और आने वाली जो वैकेंसीज है उसकी अपडेट भी देता रहता हूँ, ये आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर NIB नोएडा में पोस्टें निकली है साइंटिस्ट की, रॉयल्टी की, और ये सारी वीडियोस आप देख सकते हो, क्वेश्चन वगैरह मैं यहाँ पर डालता रहता हूँ। तो ये मैंने आज ही वीडियो बनाई है, ठीक है, हालांकि व्यूज़ आ नहीं रही इस चैनल पर, लेकिन रुकेंगे नहीं भाई, करते रहेंगे। और मैं बहुत सारे मेरे रिसर्च एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ इस चैनल पर, ठीक है। तो देख सकते हो मैंने हार्वर्ड से एक कोर्स किया था, तो उसकी ये मैंने वीडियो बनाई थी, हार्वर्ड से कोर्स किया था उसकी वीडियो की, कैसे आपको एनरोल करना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं मैं डिस्कस करता रहता हूँ, ठीक है। ये मैंने MCQ की एक वीडियो बनाई थी, उसकी ग्लिम्सिस आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर फार्मासिस्ट के लिए बताओ कोई सर्टिफिकेट कोर्स, तो मैंने ऑन डिमांड ये वीडियो बना दी थी फार्मासिस्ट के लिए। ये कोर्स है TAT-ST जो हमारा बायोटेक का, वहाँ पर आप कर सकते हो। और यहाँ पर ये सारी सारी थ्योरेटिकल मतलब वीडियोस आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सारी की सारी MCQ वगैरह की। तो मैं वही बता रहा था, आप कनेक्ट कर सकते हो इस चैनल पर मेरे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए फार्मा के देखते हैं सर, फार्मा की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फार्मा की रिक्वायरमेंट ये है सर कि 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपके, और आपके भाई ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। एनाटॉमी में सिर्फ एनाटॉमी के 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। रेस्पिरेटरी केयर में वही ह्यूमन एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी। एनेस्थेसिया में वही एनेस्थेसिया से रिलेटेड। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में वही ब्लड बैंक से रिलेटेड। मेडिकल बायोफिजिक्स में सर लाइफ साइंस 80 मार्क्स का आएगा, और मेंटल एबिलिटी और जनरल साइंस आपकी 20 मार्क्स की आएगी। स्टेम सेल का सर क्या रहेगा, स्टेम सेल में वही जो स्टेम सेल से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं 50 MCQ, ठीक है। लेकिन स्टेम सेल वालों का एग्जाम होगा 60 मिनट का होगा, ठीक है। सेल कल्चर हो गया, सेल बायोलॉजी हो गया, बायोटेक हो गया, माइक्रो हो गया। मैंने एक रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट निकली थी, भरी थी पीजीआई की भाई, बड़ा जबरदस्त पेपर आया था। हालांकि मैं रह गया बस थोड़े 2-4 नंबर से। वही है कि ओवर टेम्पटेशन के चक्कर में थोड़ी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो गई, लेकिन ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिला उस वो एक्सपीरियंस भी। देखो कोई भी अगर आप कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हो ना, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हो, तो आपकी गाइज वो नॉलेज है ना, वो बेकार नहीं जाती है। अब मैंने स्टेम सेल वाले के लिए इसके लिए तैयारी करी थी, जब पूरा मतलब मैंने जी जान से तैयारी करी थी। मैंने बहुत MSc लेवल की बुक्स पढ़ के छोड़ दी थी, मतलब स्टेम सेल से रिलेटेड ही। फिर जब मैंने वो कोर्स किया, जब मैंने बता रहा हूँ हार्वर्ड से मैंने कोर्स किया था, हार्वर्ड से, तो मेरे को मतलब काफ़ी चीज़ें आसान लगी कि यार ये चीज़ तो मैंने पढ़ी हुई है,
ठीक है, इस चीज़ के बारे में तो मैं पहले जानता हूँ। तो वही है कि नॉलेज, अगर आप कोई भी नॉलेज अगर आप गेन करते हो आप, तो भाई वो वेस्ट नहीं जाएगी, बता दूँ मैं आपको, ठीक है। और आई एम कमिंग टू पीजीआई गाइस, ठीक है, अगर कोई मिलना चाहे तो मिल सकता है मुझे, ठीक है। एक्चुअली पीजीआई में एक सीएमई है, ठीक है, सीएमई है एक वायरो की, वो अटेंड करने में आ रहा हूँ, वायरोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ वायरोलॉजी में। तो अगर कोई मिलना चाहे तो मिल सकते हो मेरे को, वैसे मैं कोई इतना बड़ा वो नहीं हूँ, ठीक है, एक आम आदमी हूँ, ठीक है। जस्ट ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर किसी को मिलना हो तो मिल सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, अब मैं नए नए लोगों से मिलता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। मैं कॉन्फ्रेंस में भी बहुत सारे लोगों से मिला, ठीक है। एक काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है माइकोलॉजी में, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट माइकोलॉजी है शुरू से ही, ठीक है। तो माइकोलॉजी में एक फेमस पर्सनैलिटी है डॉक्टर जगदीश चंद्र सर। डॉक्टर जगदीश चंद्र सर से मिला मैं, सर के साथ काफ़ी बातें हुई। खैर वो स्टोरी बहुत लंबी है, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। एमएससी न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी सर, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी में सर आपको 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद सर एमएससी एमएलटी के जो ये कोर्सेज है, इसमें वही आपके सारे के सारे रहने वाले सब्जेक्ट, जैसे अगर आप माइक्रो से कर रहे हो तो माइक्रो आएगी, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री से कर रहे हो तो बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वही है। ये मेरिट लिस्ट का है सर, मेरिट लिस्ट का क्या क्या रहेगा, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम मैंने बता दिया आपको, 31 तारीख को होगा आपका, एक शिफ्ट में ही होगा, इवनिंग शिफ्ट में। तो ये सारा का सारा, अगर मैं एक वीडियो में समअप करना चाहूँ तो ये सारे के सारे चीज़ें हैं। काउंसलिंग भाई आपकी, उसके बाद काउंसलिंग होगी और एडमिशन आपकी 31 जुलाई को सारे के सारे क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना आप, ठीक है। उसके बाद जैसे ही रिजल्ट वगैरह आएगा तो मैं वीडियोस आपकी डाल देता हूँ, ठीक है। पेनल्टी आपकी रहने वाली है, देखो, मास्टर ऑफ साइंस कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एन अंडरटेकिंग एक्सेप्ट स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट नॉन, ठीक है। ये आपकी रहने वाली है, पीरियड एट विच रेजिग्नेशन इज स्टैंडर्ड और एक्सेप्टेड अप टू 2 ईयर्स, ठीक है। पेनल्टी आपकी 10,000 रुपये की रहने वाली है भाई, ठीक है। तो ये आप सब चीजें यार ध्यान से पढ़ लेना इस प्रोस्पेक्टस को ना, मतलब आप लोग ना गलती कई बार ये करते हो कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भर देते हो। मैंने भी कई बार गलती करी है भाई, मेरी गलतियों से ही सीखा हूँ, क्योंकि हम ध्यान ध्यान से पढ़ते नहीं है। हर एक चीज लिखी होती है इसमें, हर एक चीज एफएक्यूज दिए होते हैं, हर एक चीज लिखी होती है, बस हम पढ़ते नहीं है बस। अब ये आप लोगों में से कोई लोग पक्का कमेंट करेंगे, सर मुझे ये बता दो, मुझे अरे भाई पढ़ लो ना एक बार, ध्यान से पढ़ लो, सब चीजें ध्यान से पढ़ लो तो हो जाएगा, ठीक है। मेडिकल ये सारे के सारे देख सकते हो। आपकी इसकी फीस है, जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपकी 500 है, ठीक है। 500 है आपकी फीस एंड ड्यूज। तो उसके बाद आपकी ये ट्यूशन फीस वगैरह दी हुई है, ठीक है। लेबोरेटरी फीस दी हुई है पर एनम, ठीक है। और यार काफ़ी, मतलब इतना भी ज़्यादा फीस नहीं है, इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में आप पढ़ोगे तो इतनी फीस तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा है, ठीक है। और क्योंकि भाई पीजीआई का जो एनवायरनमेंट है ना यार, मुझे पता है, मैं 4 साल रहा हूँ वहाँ पे, मुझे पता है भाई। आज भी इतना मिस कर रहा हूँ मैं उसको, पीजीआई, ठीक है। तो ये आपकी ड्यूरेशन कोर्स है और ये आपकी लीव का स्टेटस है, ठीक है। लीव कितनी मिलेगी आपको, थीसिस डायसर्जन के बारे में लिखा हुआ है, ये तो खैर जब आप सिलेक्शन हो जाओगे। ये लाइब्रेरी के बारे में लिखा हुआ है, लाइब्रेरी में आप जाकर पढ़ सकते हैं। स्पोर्ट्स कल्चरल एक्टिविटी बहुत सारी होती रहती है, ठीक है। मेरे बारे में पूछ लेना, मैं तो शुरू से ही इन चीज़ों में रहा हूँ इन्वॉल्व, ठीक है। थिएटर में शुरू से रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा थिएटर का डर रहता था, ठीक है। क्या करें भाई, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। तो ये सारी चीजें थी, आप इसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। बहुत सारी चीजें थी जो आपके साथ डिस्कस करी मैंने। वीडियो क्योंकि ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है गाइस, तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो। तो इस चैनल को भी आप लोग विजिट कर सकते हो, हालांकि कैंडिडेट इस चैनल पर बहुत कम है। तो इस चैनल में 18 ही सब्सक्राइबर अभी तक, ठीक है। तो इस चैनल को भी आप विजिट कर सकते हो अगर आप कुछ पढ़ाई से रिलेटेड सीखना है तो, ठीक है। ये सारे के सारे लिंक इस चैनल पर भी दी हुई है, ये सारा सारा मेरे बारे में है। खैर अपनी खुद से तो नहीं करूँगा तारीफ, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो उसके बाद गाइस ये सारे के सारे सोशल मीडिया के लिंक है, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। लिंक्डइन का है, लिंक्डइन पे मैं आजकल ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ क्योंकि थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन हूँ, ठीक है। तो चलिए जी, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं ट्राई करूंगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई देने की, जल्दी से जल्दी, ठीक है। बाकी आई एम ऑल्सो बिजी पर्सन, तो अगर लेट हो जाता है रिप्लाई में तो आपको डोंट वरी, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके कोई जेन्युइन डाउट है तो, जेन्युइन क्वेरी है तो। बाकी मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार गाइस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड थैंक यू वेरी मच फॉर अगेन वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए एंड करते हैं वीडियो को, बाय बाय, थैंक यू।